नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से तांडव के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे थे, उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी, मजाक बनाया जा रहा था अमेजन प्राइम के एक वेब सीरीज के माध्यम से, और इसमें जो लोग शामिल थे अब उन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, हाँ जी आप ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर ने अब केस दर्ज कराया है। और ये केस दर्ज करने के पीछे उन्होंने वजह बताई है कि उन्हें आला अधिकारियों ने बताया कि ट्विटर पर इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, और इसको मैंने देखा तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें पाई गई हैं उसके आधार पर मैं इस पूरे के पूरे मामले में जो अपर्णा पुरोहित है, अमेजन की कंटेंट हेड है, वो उसके खिलाफ, और उसके अलावा अली अब्बास जफर जो इस पूरी की पूरी सीरीज का डायरेक्टर है, हिमांशु कृष्ण मेहरा जो प्रोड्यूसर है, और गौरव सोलंकी राइटर है। इसके अलावा जो तमाम एक्टर हैं, चाहे जीशान अली हो, सैफ अली हो या दूसरे लोग हों, उन सभी के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराता हूं। और जो धाराएं लगाई गई हैं आप उनको समझ लीजिए, बेहद जघन्य धाराएं हैं, और इन धाराओं में गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात की सूचना मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी ने भी दी है। जो धाराएं हजरतगंज थाने में लगाई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक और सूचना यह है कि मुंबई के घाटकोपर थाने में भी एक एफआईआर इस वेब सीरीज के खिलाफ हुई है। हजरतगंज थाने में जो धारा लगी है उनमें 153A है, 295 है, 505 एक बी है, इसके अलावा 505(2) है, 469 है, और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का जो IT एक्ट बना था उसके धारा 66 है, 66F है और 67 है। निश्चित तौर पर ये वो इतनी ज़्यादा जघन्य धाराएं लगाई गई है कि अब इस वेब सीरीज को जो भी लोग बना रहे थे, जो इसको प्रमोट कर रहे थे, जो इसको दिखा रहे थे, उन सभी के खिलाफ सम्मन जारी होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं 153A, 295, 505, 505 तो ये वो धाराएं हैं जिसके तहत गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि वो कुछ भी कैसे भी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ करते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको बचाने वाले कामपंथी, वामपंथी और कांग्रेसी या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके बचाव में उतर जाएंगे। पर ऐसा अब नहीं होगा। मुंबई में भी इसको लेकर घाटकोपर थाने में राम कदम जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा मनोज कोटक जो मुंबई के सांसद हैं, उन्होंने जो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को स्पष्ट तौर पर पत्र लिखकर इस वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बार बार इस तरीके की बातें होती है, हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाया जाता है और फिर बाद में ये लोग हल्की सी माफी मांगकर बचाव करके निकल लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सक्रिय हुई और उसने हजरतगंज थाने के जो प्रभारी निरीक्षक थे उनको निर्देश दिया कि वो पहले इस वेब सीरीज को देखें और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराएं, ये एक बड़ा मामला बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब सीधे तौर पर इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार भी इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। और लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से बार बार तोड़ने की कोशिश की जाती है, आहत करने की, अपमानित करने की कोशिश की जाती है, और उसको ये कला का नाम देते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम देते हैं। लेकिन इस बार इन्हें ये अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का जूता मारो आंदोलन भी चल रहा है, सैफ अली खान और अली अब्बास जफर के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे और पूरी की पूरी पसोठावादी सरकार इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले में शिवसेना बहुत ज़्यादा कुछ दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई विरोध भी नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब शिवसेना को ये सब मंजूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह मंजूर नहीं है, योगी आदित्यनाथ को यह मंजूर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर के माध्यम से ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और उन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद जिस तरीके से सैफ अली खान और ये पूरी की पूरी टीम अभी भी एक तरीके से एरोगेंट बनी हुई है, एडामेंट बनी हुई है, अड़ियल बनी हुई है, और उसने कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की है, सफाई देने की कोशिशें जारी हैं। उन्हें यह लगता है कि वो सफाई दे देंगे और लोग मान जाएंगे, वो जो कुछ भी दिखाएंगे, पैंट शर्ट में एक आदमी को इस तरीके से गाली गलौज करते हुए भगवान शिव के रूप में दिखाएंगे, और दूसरी तरफ नारद मुनि के रूप में उस व्यक्ति को दिखाएंगे जो कि जेएनयू वाले तमाम प्रपंचों को वहां पेश करने की कोशिश करेगा, और लोग चुप रह जाएंगे।
इसको लेकर कपिल मिश्रा ने भी एक शिकायत दी है और एक लीगल नोटिस भेजा है अमेजन प्राइम को, और ये कहा है कि अगर इस पर आपने रोक नहीं लगाई तो आपके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि जो एक वामपंथी कामपंथी लोग हैं वो इसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार कलाकारों को निशाना बनाया जाता है, ये फांसीवाद है। लेकिन वही लोग जब शार्ली हेब्दो के नाम पर लोगों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा मजहबी लोगों ने किया है और मजहबी लोग इस तरीके की सहिष्णुता नहीं रखते हैं। उनके जो आराध्य हैं या उनके जो पैगंबर वगैरह जो लोग हैं उनके बारे में अगर कोई पैगंबर या उसके परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा, निश्चित तौर पर उसको वाजिब उल कत्ल की जो एक हिदायत दी गई है उनके जो मजहबी किताब में, उसके अनुसार वो दंड देंगे, और ये शरिया के अनुसार है। और इस पर कोई भी सेकुलरवादी नहीं बोलता है, कोई भी पार्टी नहीं बोलती है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की हरकतें की जाती है, अपमानित किया जाता है देवी देवताओं को, उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, फिल्मों में और गानों में उन पर तमाम तरीके की फप्तियां कसी जाती है, उसको ये कला की आज़ादी के नाम पर, व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर और कला का प्रदर्शन के नाम पर बचाव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी वही सब देखने को मिल रहा है। ये लोग जानते हैं कि ये जब किसी चीज़ को दिखा देंगे उसका अपना काम हो जाएगा, बात फैल जाएगी, लोगों तक जाएगी, लोग उस पर चर्चा करेंगे, और बाद में अगर विरोध होगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे। इसको लेकर बहुत दिनों से ये मांग उठ रही थी कि सोशल मीडिया के लिए या OTT प्लेटफॉर्म जैसे जो इंटरनेट का है, इसके लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं और उसके बाद जब उसका असर हो चुका होता है तब ये लोग माफ़ी मांगते हैं, बहुत चुपके से अपना काम करने के बाद में। और इसके लिए इन्हें विदेशी ताकतों से भी फंडिंग मिलती है, चाहे वो मिशनरी ताकत हो या फिर गल्फ की ताकतें हों। वो इस देश में हिंदू संस्कृति को, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए इन लोगों को फंडिंग करते हैं। और जिस तरीके से इस पूरी की पूरी यूनिट में, चाहे अली अब्बास जफर हो या फिर जीशान अली हो, इस तरीके के जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये लोग ऐसे कामों में आगे बढ़कर रहते हैं। सलमान खान इस तरीके की चीज़ें करता रहता है। आमिर खान जिस तरीके से अपनी फिल्म में तमाम, उसने भी भगवान शिव का अपमान किया था और उसी तरीके से भगवान शिव का अपमान इस सीरीज में किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके की बातें की गई हैं कि भगवान राम के समर्थक बढ़ रहे हैं, आप कुछ कीजिए, यानी कि यहाँ सीधे तौर पर यह सब दिखाने की कोशिश की गई है कि आज सोशल मीडिया में राम भक्ति का जो दौर चल पड़ा है उसको लेकर क्या करने की जरूरत है। शिव जी को लोग नहीं मान रहे, यानी अब ये देवी देवताओं के नाम पर भी एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में एक अलग तरीके का एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की गई है कि बदला लेने के लिए आप ऊंची जाति की महिलाओं को साथ संबंध रख सकते हैं, इस तरीके के कथन जो है, इस पर मायावती ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो वेब सीरीज को लेकर विवाद मच रहा है उसमें जो कुछ भी टिप्पणियां की गई है, चाहे वो जातिगत मुद्दों को लेकर हो या धार्मिक मुद्दों को लेकर, उनको हटाए जाने की जरूरत है, अन्यथा इससे समाज में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ सकती है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, अखिलेश यादव टाइप के, केजरीवाल टाइप के, या फिर राहुल गांधी टाइप के, या शिवसेना के संजय राउत टाइप के, वो इस पर अभी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तुष्टिकरण का मामला है। मजहबी लोगों के खिलाफ उन्हें बोलना पड़ेगा और मजहबी लोगों के खिलाफ बोलने में वो हमेशा कतराते हैं, चाहे ये मजहबी लोग भारत की संस्कृति का कितना भी अपमान करें, सनातनी व्यवस्थाओं का अपमान करें, सनातनी परंपराओं का अपमान करें, इन्हें वो सब मंजूर होता है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक से संबंधित है। पर आज बड़े ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और बड़े चैनल चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बड़े अखबार या वेब पोर्टल कितनी भी कोशिश कर लें, जनता की बात आज दूर दूर तक जाती है। प्रकाश जावड़ेकर तक ये बात पहुंच चुकी है। तमाम लोगों ने जो ईमेल किए थे, उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन को भी सम्मन किया है और वेब सीरीज बनाने वालों को भी सम्मन किया है। उनके ऊपर सूचना प्रसारण मंत्रालय भी कड़ी कार्रवाई करने के दिशा में कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर यह सोशल मीडिया की ताकत है, ये आम जन की ताकत है, ये जनता की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है कि आपके विरोध को इतनी जल्दी मंत्रालय भी सुनता है, सरकारें भी सुनती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके पीछे भी जनभावनाओं का सम्मान ही है। जनभावनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार कितनी जल्दी से सुनती है वो अब देखने को मिला कि हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने, निरीक्षक ने, जो प्रभारी निरीक्षक है, उन्होंने ही केस दर्ज किया है।
दूसरी तरफ जनभावनाओं का असर था कि एक जो विधायक हैं, जो आमदार हैं मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के, राम कदम, उन्होंने भी केस दर्ज किया। दूसरी तरफ एक खासदार मनोज कोटक ने भी इसको लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा। तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया की बातों को, भावनाओं को, जनता की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको समझते हैं और उसके अनुरूप एक्शन लेते हैं। अब जमाना वो आ गया है कि मीडिया को जो पहले कहा जाता था कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो मीडिया दरअसल न तो अखबार थे न बड़े चैनल थे, वो मीडिया अब सोशल मीडिया बन चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस समय केवल और केवल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कहते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि वास्तव में देश की भावना क्या है और देश चाहता क्या है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, अब उनकी सीधे तौर पर गिरफ्तारी की नौबत आने वाली है और इसीलिए वो छुपे हुए हैं। सैफ अली खान अपने घर से भाग गया है और अब्बास जफर भी अपने घर पर नहीं है। इस तरीके की सूचनाएं मिल रही है, लेकिन कब तक बचेंगे और कहां तक बचेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ कर ले आएगी लखनऊ में। और ये बड़ी बात है कि इन लोगों को मुंबई से गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जाएगा, तब इन्हें पता चलेगा कि वास्तव में जनता के खिलाफ बोलना, देश की संस्कृति का अपमान करना और देवी देवताओं का अपमान करना कितना बड़ा अपराध होता है, जिसको ये फिल्म वाले, ये टीवी वाले, ये नट नटिए बहुत पहले करते रहे हैं। लेकिन उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग इतनी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे और इसीलिए बड़े जो तथाकथित पत्रकार प्रपंचकारी हुआ करते थे, वो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके पेश कर देते थे और ये लगता था कि कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो इस तरीके का विरोध करते हैं। लेकिन अब आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से भी ये पता चल रहा है, क्योंकि उन चैनलों पर भी दबाव है कि वो इन खबरों को दिखाएं। और यही वजह है कि ये जो 2 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं, मुंबई और लखनऊ, ये अभी सुर्खियों में है। और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी वेब सीरीज अब खतरे में आ गई है और अमेजन को भी पता है कि अमेजन ने अगर इस वेब सीरीज को अपने यहाँ से नहीं हटाया, बंद नहीं किया, तो उसका बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि लोगों की ताकत ही दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और जनतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है। जय हिंद, जय भारत।